आज हम बात करने वाले हैं टी कैफ़े बिज़नेस प्लान के बारे में। यह इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है, जहाँ पे पिछले 5 सालों में अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो बहुत सारी नई-नई कंपनियाँ आकर अपना एक ब्रांड क्रिएट की है और कई करोड़ उन्होंने अपना रेवेन्यू भी जनरेट किया है। यह सबसे सुरक्षित सेक्टर है क्योंकि यहाँ पे अब स्कोप डे टू डे बढ़ता ही जा रहा है और यही वजह है कि बहुत से नए-नए ब्रांड आकर भी इस फील्ड में अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। पिछले दिनों में बहुत से ऐसे ब्रांड ने अपना ब्रांड नेम क्रिएट किया है, जिसे आप सब जानते हैं, जैसे एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला। इस तरह की कई ऐसी कंपनियां आई हैं सालों में, जिन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इस फील्ड में आज भी खुद को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे विकल्प अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, तो आप इस फील्ड में एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। कुछ दिनों का गूगल रिपोर्ट चेक करेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं और अपना ब्रांड नेम क्रिएट की हैं। तो आप अपना यहाँ ब्रांड नेम बनाकर अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपका प्लान है टी कैफ़े बिजनेस स्टार्ट करने का, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। आपको बहुत से ऐसे सवालों का जवाब मिल जाएगा जो शायद किसी और वीडियो में आपको ना मिले। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि अगर आप टी कैफ़े बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके सामने एक सबसे बड़ा चुनौती होगा कि आपको अपने बिजनेस का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस नेम यूनिक होगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे बिजनेस नेम का तलाश करें जो यूनिक हो, प्लस जिसे याद रखना काफ़ी आसान हो और यह बिजनेस आपके बिजनेस नेचर को भी इंडिकेट करता हो। इस तरह का कुछ अट्रैक्टिव नाम रखें। जैसे पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला और भी कई तरह के चाय वाले लोग आए हैं और जिन्होंने अपना ब्रांड क्रिएट किया है। ऐसे आप भी अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ चाय ही नहीं है, आप यहाँ पे टी कैफ़े में चाय के अलावा आप कॉफ़ी वगैरह भी बेच सकते हैं। जैसे स्टारबक की कॉफ़ी मिलती है, इस तरह की आप भी अपने यहाँ पे इस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को। तो नाम सिलेक्शन करना सबसे बड़ा चुनौती का काम होता है। तो नाम सेलेक्ट करने में आप गूगल का भी सहारा ले सकते हैं और हमेशा यह कोशिश करें कि आपके बिजनेस का नाम एक यूनिक नाम हो। इसके बाद आपके पास दूसरा चैलेंज होगा कि एरिया का सिलेक्शन करना। जब आप इस बिज़नेस में आएँगे तो एरिया का सिलेक्शन करना आपके लिए सबसे बड़ा चुनौती का काम होगा। तो आपको कुछ इस तरह का एरिया सेलेक्ट करना है, बड़ा मार्केट हो और ऐसा एरिया हो जहाँ पे भीड़-भाड़ का एरिया हो, जहाँ पे लोग आसानी से आपके स्टॉल तक आ सकें, आपके शॉप तक आ सकें। क्योंकि यहाँ पे जो लोग टी कैफ़े का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उनके पास मॉडल के तौर पे टी कैफ़े सर्विंग प्रीमियम टीज़ मिलता है, स्नैक्स मिलता है और डेज़र्ट वगैरह मिल जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इस तरह की बिज़नेस की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह कई रेंज से इसको शुरू किया जा सकता है। एग्ज़ाम्पल, अगर जिनके पास ₹5000 हो, तो इस बिज़नेस को 5000 से भी शुरू कर सकते हैं। जिनके पास 20 से ₹25,000 हो, तो 20 से 25,000 के रेंज में वो शुरू कर सकते हैं। जिनके पास लाख 2 लाख रुपए हो, 2 लाख के रेंज में भी अपना आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और जिनके पास इससे भी ज़्यादा पैसा हो, वो 25 से 30 लाख रुपए तक भी इन्वेस्टमेंट करके इसकी अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका एक्वायरिंग पावर कैसा है, आप किस लेवल से अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, आपकी कैपिटल कितनी है, कितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये सब आपको डिसाइड करना होगा। और ये इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है लोकेशन पे। आपका अगर लोकेशन बेहतर होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा और आपका लोकेशन अगर लोअर ग्रेड का होगा तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो आप जिस तरह के लोकेशन पे शुरू करना चाहते हैं, इसे कर सकते हैं और जितने इन्वेस्टमेंट से आप शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन कैसा है। लोकेशन के ही हिसाब से कॉस्ट और बढ़ता है और फीचर्स उसी हिसाब से बढ़ाए जाते हैं। दूसरा है कि जब आप टी कैफ़े खोलें तो आपको अपना यूएसपी एक बनाना होगा ताकि आप क्विक सर्विस दे सकें लोगों को और अपने सर्विस में किसी भी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करें। जितना सेलिंग सर्विस आप देंगे अपने कस्टमर को उतना ही अच्छा होगा। प्लस अपना
जो ऑथेंटिक टी ब्लेंड यूज़ करें, ताकि हमेशा एक ही जैसा चाय का या कॉफ़ी का टेस्ट कस्टमर को मिल सके। बार-बार अगर वेरिएशन आएगा तो कस्टमर फिर आपके शॉप में आना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जिस तरह का ब्रांड आपका क्रिएट होगा उस तरह से हमेशा उसको क्वालिटी मिलनी चाहिए। अब आपकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसी हिसाब से आपका ब्रांड क्रिएट होगा, लोगों के माइंडसेट में भी वही उसी तरह का रेंज सेट होगा। तो क्वालिटी में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करें, प्लस यूएसपी हमेशा यूनिक रखें ताकि आपका क्विक सर्विस हमेशा बना रहे। इस इंडस्ट्री को समझना है तो आपको मार्केटिंग मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप ग्रोथ रेट की बात करें इंडिया में टी इंडस्ट्री की, तो यह लगभग 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, और यह सबसे राइजिंग सेगमेंट है जहाँ पे टी और कैफ़े एरिया हाल ही में बहुत ज़्यादा खुले हैं इस देश में, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे टी एंड कैफ़े खोलकर अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं आज के भी दिन में। तो यह एक ऐसा सेगमेंट है कि हमेशा चलने वाला सेगमेंट है। अब ऐसा नहीं है कि कोई पहले से है तो आपका नहीं चलेगा। आप जब चाहें इस फील्ड में अपनी जगह बना सकते हैं। जगह बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी क्वालिटी कैसी है। आप अच्छा क्वालिटी अगर देंगे कस्टमर को, तो आपका भी जगह उन लोगों की तरह ही बन जाएगा, और आप एक बड़ा रेवेन्यू यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। खुद का ब्रांड क्रिएट आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे चाय पीने वाले कस्टमर को समझना है, क्योंकि आपका यहाँ पे टारगेट प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स होंगे। क्योंकि आज के जनरेशन में जो प्रोफेशनल हैं या जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों के चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की अब मात्रा पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब वो लोग चाय और कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं स्टूडेंट। इतना ही नहीं, आप हेल्थ कॉन्शियस के एवरेज भी अच्छा है। कई तरह के चाय अवेलेबल हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जैसे ग्रीन टी वगैरह हो गया। फिर आप टूरिस्ट या फैमिलीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। ऐसे एरिया में आपका हो जहाँ पे टूरिस्ट आते हों, या फैमिली बहुत सारा उस एरिया में जाता हो मार्केट में, तो ऐसे मार्केट को आप टारगेट कर सकते हैं। और ऐसे ऑडियंस को भी आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली लोग जब बाहर जाते हैं तो स्पेशल चाय या स्पेशल कॉफ़ी वगैरह पीना चाहते हैं। तो इस तरह का शौक सबके पास है। हर कोई चाहता है कि उनको बेहतर सर्विस मिले और बेहतर क्वालिटी मिले। तो क्वालिटी अगर आप अच्छा देते हैं तो इसका फ़ायदा आपको होगा। दूसरा है कि अगर आप इस फील्ड में उतरते हैं तो सबसे पहला चैलेंजिंग होगा कि आपके पास कंपटीटर बहुत बड़े-बड़े हैं। पहला तो लोकल टी स्टॉल का कंपटीटर होगा, चाय टपरी वाले। तो आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ताकि आप चाय टपरी वाले को बीट कर सकें। दूसरा, प्रीमियम ब्रांड लाइक आप जो चायोज़ हुआ, चाय पॉइंट हुआ, टाटा चाय हुआ, कॉफ़ी शॉप लाइक हुआ, स्टारबक हुआ, कैफ़े कॉफ़ी डे हुआ। तो इस तरह की जो ब्रांड है, आपको इन लोगों को अपना कंपटीटर और उनके हिसाब से ही अपना क्वालिटी मेंटेन करना होगा। तभी आप मार्केट में जगह बना पाएँगे, क्योंकि उनकी एक अपनी छवि बनी हुई है। इस तरह से लोगों के दिल में आपको अपना भी एक छवि बनाना होगा। यही आपका ब्रांड होगा। इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो इसके लिए कई तरह के बिज़नेस मॉडल्स भी होते हैं। आपको अपना बिज़नेस मॉडल भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या आप कस्टमर को ऑफ़र करते हैं, ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। आपको मेनू ऐसा तैयार करना है ताकि कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। अगर आप मसाला चाय देना चाहते हैं, ग्रीन टी दे सकते हैं, हर्बल टी दे सकते हैं, स्पेशल दार्जिलिंग टी दे सकते हैं, आइस टी दे सकते हैं, बबल टी दे सकते हैं, इस तरह के दे सकते हैं। स्नैक्स आप ऑफ़र कर सकते हैं लोगों को, सैंडविच, पकौड़ा, बन, मस्क, कुकीज़, समोसा। डिज़र्ट में आप मफ़िन, कैफ़े, ब्राउनीज़। बेवरेज में आप कॉफ़ी, शेक्स, इस तरह के कई चीज़ आप दे सकते हैं। अपना मीनू बड़ा करना पड़ेगा, और यहाँ पे मीनू के हिसाब से होगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी उस पे डिपेंड करता है। तो अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मीनू को आप बड़ा कर सकते हैं। और अगर शुरुआती दौर पे आप कम इन्वेस्टमेंट से आते हैं तो आप छोटा ही रखें, पर इतना ज़रूर रखें जो लोग ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं। भी है हमारा कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, आपको इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। डे इन या टेक अवे जैसे सेल्स सिस्टम का आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑर्डर्स आप दे सकते हैं ज़ोमैटो पे, आप अपना वेबसाइट या ऐप भी बनवा सकते हैं। फिर इसके बाद रिटेल टी लीव्स या मर्चेंटाइज भी आप करा सकते हैं। कारपोरेट टाई अप्स एंड इवेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री में लोगों को चाय पिलाकर कहीं 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 पे छोटा छोटा इवेंट आप क्रिएट करके
अपना प्रमोशन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि लोगों को जब फ्री में आप चाय देंगे तो धीरे-धीरे जब चाय के बारे में लोगों को पता चलेगा, आपके कॉफ़ी के बारे में लोगों को पता चलेगा, तो वो आपके पास आना शुरू कर देंगे। अगर आप चाय बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो लोकेशन सेटअप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि हमें किस तरह के लोकेशन का है कि आप कॉलेज के आस-पास शुरू कर सकते हैं या बिज़नेस हब्स मॉल जो होता है, छोटे बिज़नेस एरियाज़ जहाँ पे होते हैं या बड़े-बड़े बिज़नेस हब्स हैं, वहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं। मॉल्स के आस-पास में इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। टूरिस्ट एरिया जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते-जाते रहते हैं, ऐसे एरिया को आप फ़ोकस कर सकते हैं। हाई फुटफॉल एरिया विद द विजिबिलिटी ऑफ द पार्किंग स्पेस। अब ऐसी एरिया को आपको फ़ोकस करना है जहाँ पे पार्किंग स्पेस अच्छा हो थोड़ा, ताकि अगर कोई कस्टमर आपका आता है, प्रीमियम कस्टमर हो, तो वो अपना वहाँ पार्किंग कर सके ईज़िली। इस तरह का फ़ोकस आप कर सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से अपनी शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट है जो सेटअप के लिए आपके पास 300 स्क्वायर फीट से लेकर 800 स्क्वायर फीट तक का अगर जगह हो, तो आप बड़े से छोटा लेवल तक का आप स्टार्टअप यहाँ से कर सकते हैं। 300 स्क्वायर फीट का जगह हो तो भी आप एक मीडियम रेंज का अच्छा टी कैफ़े आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास जितना बड़ा स्पेस होगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है कि जब आप करें तो आपको इंटीरियर पे कुछ ध्यान देना होगा। आपको अपना इंटीरियर अच्छे से करना, मॉडर्न बनाना होगा, ट्रेडिशनल और चाय कैफ़े का लुक देना होगा, ताकि जब लोग आए तो लोगों को देखकर अच्छा लगे। किचन इक्विपमेंट में भी आपको बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा, तो इस पे भी आप देख सकते हैं। आपको यह फ़ोकस करना है कि आपके टी कैफ़े में 15 से 20 आदमी, अगर आप बड़े रेंज पे जाते हैं तो 50 आदमी तक के सीटिंग कैपेसिटी का एरिया ज़रूर हो। आप चाय बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ लीगल कंप्लायंस है, रिक्वायरमेंट है जिसको आपको पूरा करना चाहिए। अगर शुरुआती दौर में आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप छोटे लेवल से अगर शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जब बड़े लेवल से शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूर होने चाहिए। सबसे पहला तो आपके पास बिज़नेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सबसे छोटा रजिस्ट्रेशन, आप सोल प्रोप्राइटरशिप भी आप लेकर अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं या आप पीवीटी लिमिटेड भी आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी ज़रूरत होती है फूड लाइसेंस की, तो आपके रेस्टोरेंट के हिसाब से जो फूड लाइसेंस ज़रूरी है, आप फूड लाइसेंस ले सकते हैं। ये 2 चीज़ लेकर आप अपने बिज़नेस की स्टार्टअप आप कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे आप जीएसटी कंप्लायंस को भी पूरा कर सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लें टैक्सेशन के लिए, जब आपको लगे कि जीएसटी की ज़रूरत है। तब तक के सेलिंग पे जीएसटी फ्री होता है, तो अब तक तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका जब सेल्स वहाँ तक पहुँच जाए, तो उस समय तक आप इसे ज़रूर करा लें। ट्रेड लाइसेंस आप ले सकते हैं। शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में लाइसेंस आप कर सकते हैं। इस हायरिंग एम्प्लॉई, अगर आप एम्प्लॉय रखते हैं तो इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। फिर में इस तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो ईज़िली अपने कैफ़े को रन कर सकें। इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती ही है। अगर आपके पास पैसे कम हैं और बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से आप आते हैं, तो सिर्फ फूड लाइसेंस लेकर भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे-धीरे इन कंप्लायंस को आप पूरा कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं होता है कि फर्स्ट लेवल पे ही हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हो। कम डॉक्यूमेंट से भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जब बिज़नेस की शुरुआत हाई रेंज से करते हैं, 2-3 लाख से आप इसकी शुरुआत करते हैं, तो बेटर है कि आप इन सारी चीज़ों को लेकर ही करें। करते हैं मार्केटिंग की। जब आप बिज़नेस शुरुआत कर लेते हैं, तो आपको मार्केटिंग करने की आवश्यकता होती है। मार्केटिंग 2 तरह से किया जा सकता है। पहला कि ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, दूसरा ऑफ़लाइन मार्केटिंग आप कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग आप करते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं आप। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन का भी आप कर सकते हैं। गूगल माई बिज़नेस पे आप अपने आप को लिस्टिंग कर सकते हैं और लोकल एसईओ करके भी यहाँ से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग में हमारे पास ज़्यादा विकल्प तो है नहीं। आप पम्पलेट या लोकल एड्स अपने आसपास के एरिया में बँटवा सकते हैं। दूसरा है लॉयल्टी कार्ड और मेंबरशिप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आपके टी कैफ़े में अगर कोई भी आता है तो आप लॉयल्टी कार्ड इशू करें, उनको मेंबरशिप कार्ड दें और उनको जो कंटिन्यू आते हैं आपके पास मेंबरशिप कार्ड वाले, उनको एक कंसेशन रेट पे आप चाय दें। इससे क्या होगा कि आपका कस्टमर का रिपीटिंग कस्टमर आपका बढ़ेगा और रिपीटिंग कस्टमर बढ़ेगा तो आपका रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगा और माउथ जो एडवर्टाइज़मेंट होता है वो आपका ज़्यादा होगा। इस पे आप फ़ोकस करें। कुछ यूनिक आइडियाज़ आप इस्तेमाल करें ताकि आप किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। डिस्काउंट दें स्टूडेंट्स को या जो ऑफ़िस गोइंग्स लोग हैं, जो ऑफ़िस में काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी आप डिस्काउंट दें, प्लस उनके साथ कोलैबोरेशन भी करें। ये लॉयल्टी कार्ड के थ्रू आप ऑलरेडी उनको इनवाइट कर सकते हैं। एक बेहतर ऑप्शन है आपके पास लॉयल्टी कार्ड इश्यू करके उनको इनवाइट करने का। बात करते हैं तो ग्रैंड ओपनिंग
का एक ऑप्शन अपने साथ लेकर चलें ताकि इससे आपका अच्छा प्रमोशन हो जाए। फ्री में कुछ टेस्टिंग इवेंट वगैरह कभी-कभी आप किया करें, स्पेशल डिस्काउंट दिया करें टाइम टाइम टू कस्टमर के हिसाब से। इस तरह का आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। लेकिन शुरुआती दौर में जिस वक़्त आप अपने बिज़नेस की शुरुआत करें तो फर्स्ट टाइम में ग्रैंड ओपनिंग ज़रूर करें। इससे बिज़नेस पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। हम फाइनेंशियल प्लानिंग का। अब अगर आप टी कैफ़े बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो हमारे पास कई विकल्प हैं। मैं ऑलरेडी पहले भी कह चुका हूँ आपको कि अगर आपके पास कम पैसा है तो आप 5,000 से भी इस तरह के बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं और आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं तो आप 25 लाख तक भी इन्वेस्टमेंट करके इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट लगता कहाँ पे है? ये सब डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे। अगर आपका लोकेशन अच्छा है तो रेंट तो आपको देना पड़ेगा, रेंट का भी कॉस्ट ज़्यादा आएगा, डिपॉज़िट देना होगा। प्लस शॉप के सेटअप में भी आपको अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा, इंटीरियर और इक्विपमेंट में भी आपको खर्च करना पड़ेगा। तो आप किस लेवल से शुरू करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन अब डिपेंड ये है कि अगर आपके पास कम पैसा है तो जितना रिसोर्सेज है उतना का इस्तेमाल करके उस लेवल से आप शुरू कर सकते हैं। यह एक ऐसा बिज़नेस है कि जो जहाँ से चाहे वहाँ से इसकी शुरुआत कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम 20 लाख रुपए लगा के खर्च करें या 5 लाख रुपए से ही शुरुआत करें। अगर आपके पास 10,000 20,000 है तो उस रेंज से भी आप शुरू कर सकते हैं, बस आपका रेंज बदल जाएगा। अगर आप प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं तो फिर ज़रूरी है कि आप 5 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करें, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करते हैं तब। अगर आप चाहते हैं नॉर्मल टारगेट कस्टमर को टारगेट करना तो आप 5,000 से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आप 5,000 से 25,000 20,000 तक का अगर रेंज है तो आप कैसे इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं, मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप बड़े लेवल पर इसकी शुरुआत करते हैं तो मार्केटिंग में भी आपको खर्च करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका पैकेट कितना अलाउ करता है, आप उसी अनुसार खर्च करें। लाइसेंस वगैरह पे आपको 25,000 से लेकर 50,000 तक के रेंज में खर्च हो सकता है। धीरे-धीरे लेकिन आप इसको करना पड़ेगा। आप एक बार करेंगे तो उसी में सारा पैसा आपका खत्म हो जाएगा। तो बेहतर है कि पहले छोटे लाइसेंस को लेकर सी फूड लाइसेंस लें और अपनी बिज़नेस की शुरुआत करें। प्रोप्राइटरशिप लें, धीरे-धीरे जीएसटी कंप्लायंस को आप पूरा करें। फिर अपना शॉप एक लाइसेंस बनवाएँ। ज़रूरत पड़े तो आप अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। या धीरे-धीरे आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग लेवल पे ही इसकी शुरुआत की जाए। इसके बाद आपको आपके पास अपना एक प्लान होना चाहिए रेवेन्यू प्रोजेक्शन के लिए क्या है। डेली सेल्स टारगेट आपको एक लेके चलना होगा कि एवरेज आपका क्या डेली का सेल्स होना चाहिए और उसी हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और इस तरह की आप शुरुआत अगर करते हैं तो उम्मीद है कि 12 से 18 महीने में आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक आप पहुंच जाएंगे और बहुत जल्द आप अपना प्रॉफिट गेन करना शुरू कर देंगे। अब प्रॉफिट डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे, आपके लोकेशन पे, क्योंकि जितना जल्दी आपका सेल बिक करेगा आपकी रिवेन्यू उतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी बिजनेस जब होता है तो कम से कम 6 महीना तक लोअर रहता है, लेकिन आप ग्रांड ओपनिंग वगैरह करके करते हैं तो बहुत जल्द आप इसको पिक कर सकते हैं। प्रमोशन बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। अब फ्यूचर में अगर आपने अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया है तो आप इससे अपने ब्रांड को बढ़ा सकते हैं। आपको न फ्रेंचाइजी मॉडल अपना बनाकर 2 से 3 साल में आपके पास इतनी एबिलिटी हो जाएगी कि आपका खुद का फ्रेंचाइजी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपने अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया है अपनी क्वालिटी के दम पे तो आपका फ्रेंचाइजी भी जाएगा और फ्रेंचाइजी जितना पॉसिबल है उतना आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट ना करें। अगर फ्रेंचाइजी आप देना ही चाहते हैं तो क्वालिटी को ज़रूर मेंटेन करें। एक्सपेंड मेजर सिटीज़, आप बड़े-बड़े सिटी में आप उसको हायर कर मतलब कि सिटी को अपना टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले सिटीज़ हैं, ऐसे मेट्रो सिटीज़ हुए, इस तरह के सिटीज़ को आप धीरे-धीरे टारगेट कर सकते हैं। फिलहाल आप जिस सिटी में भी हैं, वहाँ से इसकी शुरुआत करें। ज़रूरी नहीं है कि हम मेट्रो सिटी में ही जाकर शुरू करें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कोलैबोरेशन, अब आपको इस चीज़ का आकलन करना होगा कि अगर आप बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर भी आपसे कम नहीं होंगे, उनको आपको बीट करना है। तो ज़ाहिर-सी बात है अपना यूनिक टी ब्लेंड का आप इस्तेमाल करें, अपना टारगेट रखें कि बिल्कुल यूनिक देना है, अपने क्वालिटी के साथ कभी भी कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। दूसरा, टी और कॉफ़ी एक थोड़ा सीज़नल बिज़नेस होता है, जो गर्मी में कम और ठंडी में थोड़ा-सा ज़्यादा चलता है। लेकिन इस चीज़ के लिए बेटर ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं, अपना एक विकल्प तैयार कर सकते हैं, मॉडल तैयार कर सकते हैं।
हॉट कॉफ़ी तो आपका अरेंजमेंट होगा ही होगा आपके शॉप में, लेकिन आप ऐसे में कोल्ड कॉफ़ी वगैरह का, मिल्क शेक वगैरह का भी अरेंजमेंट अपने टी कैफ़े में रख सकते हैं। इससे आपके गर्मी में सेल्स नहीं गिरेगा, क्योंकि जो लोग गर्मी में कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी पीना नहीं चाहते हैं, और ठंडी में आपका कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ज़रूर लेंगे। कोल्ड कॉफ़ी कई तरह के होते हैं और देख सकते हैं आप, इसका लिस्ट अगर आप तैयार करें और गूगल से सर्च करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से गर्मी और ठंडी दोनों मार्केट को ध्यान में रखकर आप अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, ताकि गर्मी में भी आपको कोई इशू नहीं आए। और सबसे लास्ट में यह है कि आप रेगुलेटरी इशू में, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, कि आपको अपना लाइसेंस वगैरह जो भी है उसको क्रिएट कर लेना है, बना लेना है। शुरुआत में आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बेसिक फूड लाइसेंस से शुरू करें। लेकिन जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाता है, अपना लाइसेंस आप क्लियर करते जाएं और ख़ुद का ब्रांड ज़रूर बना लें। ज़रूरत पड़ने पे अपना ब्रांड ट्रेडमार्क ज़रूर लें, ताकि ट्रेडमार्क रहने पे ही आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाएंगे। अगर आपका खुद का ट्रेडमार्क नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाएंगे। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आप किसी भी एंगल से आपको लगता हो कि ये यूज़फुल है, तो हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।